राम 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 राम। नारायण देखो मेरे भाई बहन, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, मत्तः परम तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरे सिवाय इस जगत का किंचिन मात्र भी कोई कारण नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, ये सारा संसार मुझ में ऐसे ओतप्रोत है जैसे सूत के धागे में सूत की मणियां पिरोई होती। कहने का आशय है कि सूत का धागा है और सूत की मणियां है, सब सूत ही सूत है। ऐसे इस संसार में केवल भगवान ही भगवान। ये सारा जगत, ये सारा संसार प्रभु वचनों के अनुसार भगवान में इस तरह से ओतप्रोत है जैसे सूत के धागे में सूत की मणियां पिरोई होती हैं, यानी सब सूत ही सूत होता है। ऐसे इस जगत में केवल भगवान ही भगवान, परमात्मा ही परमात्मा। तो भगवान के इन वचनों के अनुसार ये संसार भगवत स्वरूप है। ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है प्रभु वचनों के अनुसार ये भगवत स्वरूप है। उसी 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा के वचन, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म यानी मनुष्य का जन्म, सब कुछ भगवान ही है। ऐसा ज्ञानवान जो मेरी शरण में होता है, प्रभु कहते हैं सब महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो महात्माओं की दृष्टि में भी ये संसार भगवत स्वरूप है, भगवान की दृष्टि में ये संसार भगवत स्वरूप है और महात्माओं की दृष्टि में भी ये संसार भगवत स्वरूप है। अब एक प्रश्न पैदा हुआ कि फिर ये संसार कहां से आ गया, फिर ये जगत कहां से आ गया। इसके लिए भगवान ने स्पष्ट घोषणा की है कि मेरी एक अपरा प्रकृति है और उससे जो श्रेष्ठ प्रकृति है परा, उसी ने इस जगत को धारण किया है। प्रभु ने कहा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टता अपरे मितस्पन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धारिते जगता। भगवान ने कहा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। अपरे मितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इससे जो श्रेष्ठ प्रकृति है मेरी, जो परा कहलाती है, उसको तू परा जान। जो इस संसार में जीव भूता यानी जीव बनी हुई है, उसने क्या किया, ये एकदम धारिते जगत, उसी ने इस जगत को धारण कर लिया, उसी ने इस संसार को धारण कर लिया। और कैसे इस संसार को धारण किया है, जो ये जगत भगवान का स्वरूप है, प्रभु वचनों के अनुसार, महात्मा के अनुसार भी ये संसार भगवान का स्वरूप है। उसी इस भगवत स्वरूप संसार को जीव ने ही धारण कर लिया है। और कैसे धारण किया, मैं और मेरे के रूप में। इसी बात को चक्रवर्ती संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा कि मैं मेरे की जेवड़ी गल बंध्यो संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। कबीर साहब ने कहा, मैं और मेरे की जोड़ी में सारा संसार बंधा हुआ है, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं क्यों बंधनग्रस्त हूं, क्योंकि मेरे तो आधार जीवन के रघुवीर हैं राम जी। सारा जगत ये मैं और मेरे की जोड़ी यानी रस्सी में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। तो जीव ने ही इस जगत को धारण किया है। तो इससे संबंध विच्छेद करने का
अब दायित्व तो जीव के ऊपर है, क्योंकि जीव ने इसको धारण किया है। तो जीव ने गलती की है तो कर्तव्य जीव का है कि इस संसार से संबंध विच्छेद करे। ये जीव का ही कर्तव्य है। जीव ने धारण कर लिया इस जगत को, यही इसके दुख का कारण होगा। जीव ने जब इस जगत को धारण कर लिया, बस वही इसके दुख का कारण होगा। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दें। हमारे धर्म शास्त्रों में 2 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख है। हमारे धर्म ग्रंथों में 2 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख है। एक सृष्टि वो जिसकी रचना परमात्मा ने की है, और एक सृष्टि वो जिसकी रचना जीव ने स्वयं की है। 2 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख। एक सृष्टि वो जिसकी रचना परमात्मा ने की है, और एक सृष्टि वो जिसकी रचना जीव ने स्वयं की है। तो परमात्मा द्वारा रचित सृष्टि किसी को कभी दुख देती ही नहीं। अगर भगवान की सृष्टि जीव को दुख देने लग जाए तो इस जीव का दुख कभी मिट सकता ही नहीं। भगवान द्वारा जो रचित सृष्टि है, अगर ये जीव को दुख देने लग जावे ना, तो इस जीव का दुख कभी नहीं मिट सकता है। तो भगवान द्वारा जो रचित सृष्टि है वो जीव को कभी दुख ना देती है, नहीं देती और न दे सकती है, और नहीं तो जीव का कभी दुख मिट सकता ही नहीं। अगर भगवान की रचित सृष्टि जीव को दुख देने लग जावे तो इस जीव का दुख कभी मिट सकता ही नहीं। तो प्रभु द्वारा रचित सृष्टि इस जीव को दुख नहीं देती। इस जीव ने जो अपनी सृष्टि की रचना की है, स्वयं ने जिस सृष्टि की रचना की, वही इसके दुख का कारण है। अब जीव की सृष्टि कौन सी है? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई भौजाई हैं, ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे देवर जेठ जेठानी हैं। इसी जीव ने ममता परता का भेद कायम कर लिया। ये मेरी जाति के हैं, ये पराई जाति के हैं, अपना पराया कर लिया, तेरा मेरा कर लिया, राग द्वेष कर लिया। यही इसके दुख का कारण है। इसी जीव ने तेरा मेरा किया है, अपने पराये का भेद पैदा कर लिया, राग द्वेष कर लिया। और ये जो राग द्वेष है ना, ये जीव के लिए बहुत बड़े शत्रु हैं। ये राग द्वेष बहुत बड़े शत्रु हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो यस्य परिपंथिनो। भगवान ने कहा कि ये मार्ग के लुटेरे, यस्य परिपंथिनो। ये जो राग और द्वेष है ना, ये सज्जनों लुटेरे, भगवान ने लुटेरे बताया। जैसे घर से कोई पैसे लेकर के निकले, धन लेकर के निकले, मार्ग में डकैत मिल जाए, सारा धन छीन लेते हैं। ऐसे ये जो राग और द्वेष है, ये साधक के जीवन में साधन सामग्री को लूट लेते हैं। साधन सामग्री लूट लेते हैं। राग और द्वेष, ये जीव जहां संबंध नहीं जोड़ता है वहां इसको दुख नहीं होता है। ये जहां संबंध जोड़ लेता है बस वहीं इसको दुख होता है। जैसे ये शरीर है, ये भगवान द्वारा रचित है, लेकिन संबंध इससे जीव ने जोड़ा है। ये शरीर भगवान द्वारा रचित है, लेकिन इससे संबंध जोड़ा है जीव ने, और यही इसके दुख का कारण। तेरा मेरा कर लेता है, ममता परता का भेद कायम कर लेता है, फिर सुखी दुखी होता रहता है। और ये मनुष्य जीवन सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला है। ध्यान देना, ये मानव जीवन सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला है। ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके और परम शांति की अनुभूति के लिए मिला है, परम आनंद की अनुभूति के लिए मिला है। ये सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला। और सुखी दुखी तो मानवेतर प्राणी भी होते हैं। आप देखो, जैसे पशु है, उसको आप अच्छा हरा हरा चारा डाल दो, वो भी प्रेम से खा लेगा और खुश नजर आता है। अगर सूखी घास उसको डालो, वो भी दुखी नजर आएगा। इतना ही नहीं, ये जो वृक्षादि की योनियां हैं, इनमें भी ये वृत्ति पाई जाती है, ये भी सुखी और दुखी होते हैं। जैसे खेती करने वाले लोगों को पता है, आपकी मक्की की फसल है या धान की फसल है, समय पर बरसात ना हो तो फसल सूख जाती है। और जैसे ही काले काले घने मेघ आते हैं, जल से लदे हुए, बरसात हो जाती, लबालब खेत भर जाता है। इसके बाद खेत की मेड़ पर खड़े होके देखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस फसल को ज्वेलरी धारण करा दिया हो, जैसे किसी ने आभूषण यानी गहने पहना दिए। इतना अच्छा लगता है। तो क्या सिद्ध हुआ? ये वृक्षादि की योनियां, इनमें भी ये वृत्ति है, ये भी सुखी और दुखी होते हैं। तो सज्जनों, अगर मनुष्य ने अपने जीवन का समय केवल सुखी और दुखी होने में व्यतीत कर दिया तो मानव जीवन की ये सार्थकता नहीं है।
ये मनुष्य जीवन सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला है। और ये जीव जहां संबंध जोड़ता है वहीं बस सुखी दुखी होता है, और यदि संबंध न जोड़े तो ये सुखी दुखी नहीं होगा। ये शरीर तो परमात्मा द्वारा रचित है, लेकिन इससे संबंध जीव ने जोड़ा है, यही इसके दुख का कारण है। ये राग और द्वेष कर लेता है, और ये राग द्वेष साधक की साधन सामग्री को लूट लेते हैं। कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन बिच आए के साबुत बचा न कोई। कबीर साहब ने कहा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। संत के नेत्र सजल हो गए जब इस संसार रूपी चक्की को चलते देखा, नेत्र गीले हो गए चक्रवर्ती संत कबीर साहब के, और मुंह से निकला कि दो पाटन बीच आए के साबुत बचा न कोई। ये दो पाटों के बीच में आकर के सभी पिस गए, कोई नहीं बचा। तो ये दो पाटन क्या है? राग और द्वेष। राग से भी बंधन होता है और द्वेष से भी बंधन होता है। ये दो पाटन है, इसी से ये सारा संसार पिस गया, राग और द्वेष। भगवान ने स्वयं कहा है गीता जी में, दैवी हिस्सा गुणमयी और मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान ने कहा अर्जुन, ये जो मेरी दैवी माया है यानी परमात्मा की माया है, सत्य रज और तम त्रिगुणात्मक माया, ये बड़ी दुस्तर है। प्रभु वचन भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये बड़ी दुस्तर है, इसको पार करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। ये जीव इसी में राग और द्वेष कर लेता है। लेकिन कोई एक हरिजन उबरे कील माकड़ी पास ध्यान देना। संतों ने क्या सुंदर संदेश दिया है। महापुरुषों ने कहा कि कोई एक हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, दो पाटन बिछाए के साबुत बचा न कोय। लेकिन महापुरुषों ने एक प्रकाश दिया कि कोई एक हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। इसका रहस्य समझो। ये जो यहाँ वृद्धा माताएं, बंदरियां माताएं बैठी, इनको पता है, बुजुर्ग लोगों को पता है। पहले घर में चक्की होती थी, आटा पीसती थी माताएं, उसमें एक पत्थर ऊपर और एक पत्थर का टुकड़ा नीचे होता था गोल, बीच में एक लोहे की धुरी लगी होती थी और उसमें एक लकड़ी लगी होती थी, और माताएं ऐसे घुमाती थी, गेहूं डालती, कनक डाल करके घुमाती तो बस आटा एक तरफ निकलता था। एक तरफ दो पार्ट, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में लोहे की धुरी और उसमें एक लकड़ी ऊपर लगी हुई। ऐसे माताएं घुमाती थी, कनक डाल देती और बस घुमाती, आटा एक तरफ निकलता। लेकिन संतों ने कहा कि कोई एक हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, तो जितने दाने बाहर की तरफ होते ना चक्की में, वो सारे के सारे पिस जाते, लेकिन जो धुरी के पास पहुंच जाते वो बच जाते, वो नहीं पिसते। और जितने किनारे रहते वो सारे के सारे पिस जाते, लेकिन जो धुरी के पास पहुंच जाते, कील के पास पहुंच जाते, वो मेरे भाई बहन नहीं पिसते थे। इसी तरह से ये संसार रूपी जो चक्की है, इसके जो नियंता हैं, इसके जो नियामक प्रभु हैं, उनके श्री चरणों में जो चला जाता है कि हे मेरे प्यारे गोविंद, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, वो बच जाता है, और नहीं सारे के सारे पिस जाते हैं, वो बच जाता है जो भगवान की शरण में चला जाता है। परमात्मा ने स्वयं कह दिया, दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं अर्जुन, वो मेरी माया को तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। नहीं, प्रभु ने स्वयं कह दिया कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है। सज्जनों, ये तीन गुणों वाली माया है परमात्मा की, सत्व रज और तम। ये देव माया, परमात्मा की माया। भोग और संग्रह में जो लगे हुए व्यक्ति हैं, वो भगवान की इस माया से संबंध विच्छेद कभी नहीं कर सकते। जो भोग और संग्रह में लगा हुआ व्यक्ति है, वो परमात्मा की इस माया से कभी संबंध विच्छेद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। प्रभु विश्वासी ईसा ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया। ईसा जी ने कहा कि सुई में जो छेद होता है उससे ऊंट तो निकल सकता है, लेकिन जो धन का गुलाम व्यक्ति है, उसका सत्यकाश के साम्राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। सुई के छेद से ऊंट तो बाहर जा सकता है, निकल सकता है, लेकिन जो पैसे का गुलाम है, धन का जो गुलाम है, उसका कभी सत्य के साम्राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। और गीता जी के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में प्रभु ने स्पष्ट घोषणा की कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और संग्रह में लगा हुआ व्यक्ति है,
वो उद्धार कल्याण करना दूर रहा, परमात्मा की प्राप्ति करना तो बहुत दूर रहा। वो कभी निश्चय भी नहीं कर सकता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, मुझे दुखों से छूटना है, मुझे अपना उद्धार कल्याण करना, जो भोग और संग्रह में लगा देते हैं। वो कभी भगवान की इस माया से संबंध विच्छेद कर ही नहीं सकता। वो निर्णय ही नहीं कर सकता है कि मुझे नित्य तत्व की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी नहीं कर सकता, जो भोग और संग्रह में लगा है। तो भगवान की ये माया बड़ी दुस्तर है सज्जन। इसको पार करने का उपाय प्रभु ने बता दिया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को तर जाते हैं, पार कर जाते हैं, वो पार कर जाते हैं। तो ये जो राग और द्वेष है ना, यही बंधन का कारण है। राग और द्वेष ये साधक के जीवन में साधन सामग्री को लूट लेते हैं, लूट लेते हैं। राग द्वेष मत करो। अनुकूलता में मनुष्य राग कर लेता है और प्रतिकूलता में द्वेष कर लेता है। थोड़ा सा अनुकूलता जीवन में आई, अब उसमें राग हो गया। प्रतिकूलता थोड़ी सी आ गई, अब उसमें द्वेष कर लिया। तो ये जो राग और द्वेष है, यही तो बंधन का कारण है, यही बंधन का कारण। राग और द्वेष मत करो। इसी राग और द्वेष के पीछे परमात्मा छिप जाते हैं, इसी राग और द्वेष के पीछे भगवान छिप जाते हैं। फिर प्रभु दर्शन नहीं होंगे, फिर भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसी राग और द्वेष के पीछे ही तो भगवान छिप जाते हैं, वहीं छिप जाते हैं, फिर दर्शन नहीं। राग और द्वेष में ये जीवन में अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी। कभी सम्मान होगा तो कभी अपमान हो जाएगा, कभी निंदा होगी तो कभी स्तुति होगी। ये तो संसार में होना ही होना है। यहां रह करके राग द्वेष न करो मेरे भाई बहन, राग द्वेष नहीं, ये बंधन का कारण है। एक दृष्टांत से समझिए। एक बार क्या हुआ, एक पिता की दो बेटियां, एक पिता की दो पुत्रियां थी और वो पास पास के गांव में ब्याही थी। एक बेटी के घर में, एक पुत्री के घर में खेती का काम होता था और दूसरी पुत्री के घर में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता था। तो पिता ने विचार किया, बहुत दिन हो गए बेटियों से नहीं मिला हूं, चलो पुत्रियों से मिल के आते हैं। तो पिता गया पहली बेटी के पास, जिसके घर में कृषि का कार्य होता था। उससे पूछा, बेटा ठीक है ना, सब अच्छा है ना? बिटिया ने कहा कि बाबूजी और तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर 5-7 दिनों में बरसात ना हुई ना तो ये सारी फसल सूख जाएगी। पिता को दुख हुआ, पुत्री है। दूसरी पुत्री के पास पहुंचा, दूसरी बेटी के पास, पूछा बेटा और सब ठीक है, अच्छा है ना? तो बेटी ने कहा, बाबूजी और तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर 5-7 दिनों में बरसात हो गई तो ये मिट्टी के बर्तन सब मिट्टी हो जाएंगे। अब आप लोग बताओ जरा, भगवान को बरसात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक ही पिता की दोनों बेटियां हैं और पिता को पुत्रियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटी बहुत प्यारी होती है। एक बेटी तो कह रही है कि माँ पिताजी अगर 5-7 दिनों में बरसात ना हुई तो सारी ये फसल सूख जाएगी, और दूसरी बेटी कह रही है कि बाबूजी अगर 5-7 दिनों में बरसात हो गई तो मिट्टी के बर्तन सब मिट्टी हो जाएंगे। अब बोलो भगवान क्या करें? एक ने वर्षा का होना अनुकूल माना,